क्या कभी सोचा है कि एक रॉकेट खला के अंधेरों में आगे कैसे बढ़ता है? या चलें छोटा सोचते हैं, एक परिंदा हवा में कैसे उड़ता है? इन सब के पीछे दरअसल एक ही छिपा हुआ उसूल काम कर रहा है। जी हाँ, न्यूटन का तीसरा कानून। और आज हम इसी जबरदस्त कानून के राज खोलने जा रहे हैं। तो ये रहा वो सवाल जो अक्सर ज़हनों को उलझा देता है। सोचिए ज़रा, खला के बिल्कुल वैक्यूम में, जहां धकेलने के लिए कुछ भी नहीं है, ना हवा ना ज़मीन, कुछ भी नहीं, वहां एक रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है? ये एक पहेली जैसा लगता है ना? मगर इसका जवाब छुपा है न्यूटन के तीसरे कानून में। और चलिए आज मिलकर इस जवाब को ढूंढते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले धक्कों की एक दुनिया, फिर न्यूटन के तीसरे कानून की असल तारीफ क्या है, उसके बाद कुव्वत के जोड़ों के उसूल समझेंगे, और सबसे अहम ये जानेंगे कि ये कुव्वतें कैंसिल क्यों नहीं होती। आखिर में हम देखेंगे ये कानून हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां-कहां काम कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, धक्कों की एक दुनिया। देखिए, हर तामुल यानी इंटरैक्शन एक दो तरफा मामला है। इस कानून को समझने की बुनियाद एक बहुत ही सादा लेकिन गहरे ख्याल पर है। इस कायनात में कोई भी कुव्वत अकेली नहीं होती। हर धक्का, हर एक्शन हमेशा एक जोड़े का हिस्सा होता है। इसको ना बिल्कुल आम से तरीके से समझते हैं। जब भी कोई शख्स किसी दीवार को धकेलता है तो वो महसूस कर सकता है कि दीवार भी उसे वापस धकेल रही है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कायनात का एक बुनियादी असूल है। एक छोटे से एटम से लेकर बड़े बड़े सैयारों तक हर चीज पर यह कानून लागू होता है। अच्छा, अब जब ये बुनियादी ख्याल वाजे हो गया है तो चलिए इसको इसका असल फॉर्मल नाम देते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूटन के तीसरे कानून की, और इसकी बाकायदा तारीफ क्या है? सर आइजैक न्यूटन ने कहा था, हर अमल का एक बराबर और मुखालिफ रद्द अमल होता है। ये वो जुमला है जो शायद सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना? लेकिन इसकी सादगी में ही इसकी असली गहराई छुपी है। लफ्ज बराबर का मतलब है ताकत में बिल्कुल एक जैसा, और मुखालिफ का मतलब डायरेक्शन में बिल्कुल उल्टा। थोड़ी सी साइंसी जबान में इसकी तारीफ ये है कि अगर कोई चीज़ ए किसी दूसरी चीज़ बी पर कुव्वत लगाती है तो बी को भी ए पर उतनी ही कुव्वत लेकिन मुखालिफ सिमत में लगानी होगी। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है बराबर मिकदार और मुखालिफ सिमत। मतलब धक्के की ताकत हमेशा हमेशा बिल्कुल एक जैसी होती है। फ़र्क होता है तो सिर्फ डायरेक्शन का। तो सवाल यह है कि यह कानून काम कैसे करता है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें इस कुव्वत के जोड़े के 4 खास उसूलों को जानना होगा। ये 4 चीजें इस कानून की असल रूह हैं। तो ये असूल क्या हैं? देखिए, ये कुव्वतें हमेशा ताकत में बराबर होती हैं, हमेशा डायरेक्शन में मुखालिफ होती हैं और हमेशा एक ही वक्त में लगती हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम, सबसे ज़रूरी बात है, वो जो सारी गेम बदल देती है। ये कुव्वतें हमेशा अलग अलग चीज़ों पर काम करती हैं, एक ही चीज़ पर नहीं। और इसी एक नुक्ते में इस कानून की सबसे बड़ी गलतफहमी का हल भी छुपा है। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल पर जहां अक्सर लोग आके रुक जाते हैं, वो बड़ी गलतफहमी कि ये कुव्वतें कैंसिल क्यों नहीं हो जाती। मतलब अगर हर धक्के का एक बराबर और उल्टा धक्का है तो फिर कोई भी चीज मूव क्यों करती है? इन्हें तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है ना? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। और ये सवाल वाकई बिल्कुल अक्लमंदी का है। अगर एक कुव्वत दूसरी के बराबर और मुखालिफ है तो कोई चीज आखिर हरकत क्यों करती है? लॉजिकली तो हर चीज को अपनी जगह पर ठहरा रहना चाहिए। जवाब छुपा है मास में, यानी कमियत में। जरा इस टेबल को देखिए। तोप और तोप के गोले की मिसाल लेते हैं। दोनों पर जो कुव्वत लग रही है वो F बिल्कुल बराबर है। लेकिन जब मास वाले कॉलम को देखते हैं तो कहानी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। तोप का मास M बहुत ज्यादा है, जबकि गोले का मास स्मॉल m बहुत ही छोटा है। इसलिए जब वही कुव्वत F भारी तोप पर लगती है तो उसका एक्सेलरेशन यानी रफ्तार पकड़ने की सलाहियत बहुत कम होती है। वो बस हल्का सा झटका खाती है। लेकिन वही कुव्वत जब हल्के से गोले पर लगती है तो उसे ज़बरदस्त एक्सेलरेशन मिलता है और वो तेज़ी से उड़ जाता है। तो ये है वो असल बात, यही है इसका राज। कुव्वतें एक दूसरे को कैंसिल इसलिए नहीं करती क्योंकि वो एक ही चीज़ पर अमल नहीं कर रहे हैं। एक कुव्वत गोले पर है और दूसरी कुव्वत तोप पर। दो अलग अलग चीज़ें तो अलग अलग मास, इसलिए दो अलग अलग हरकतें। सिंपल। अच्छा जी, अब जबकि हमने वो बड़ी गलतफहमी दूर कर दी है तो चलिए कुछ मज़े की चीज़ें देखते हैं कि ये कानून हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर तरफ हर लम्हा कैसे काम कर रहा है। हम चलते कैसे हैं? ये इतना आम सा काम भी इसी कानून की वजह से मुमकिन है। जब कोई चलता है तो उसका पांव जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है। यह है एक्शन। जवाब में जमीन इसके पांव को आगे की तरफ धकेलती है। यह है रिएक्शन।
अब जमीन का मास इतना ज्यादा है कि वो तो हिलती नहीं, लेकिन इंसान आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई तैराक पानी में तैरता है, तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलता है। ये हो गया एक्शन। जवाब में पानी तैराक के जिस्म को आगे की तरफ धकेलता है। ये हो गया रिएक्शन, और इसी से वो आगे बढ़ता है। यहां तक कि एक परिंदे की परवाज भी इसी उसूल पर काम करती है। परिंदे के पर हवा को नीचे धकेलते हैं, ये है एक्शन, और हवा रद्दे अमल में परों को ऊपर धकेलती है, जिससे परिंदा हवा में ठहरा रहता है। कितना कमाल का सिस्टम है ना। और आखिर में आते हैं अपने पहले सवाल पर, रॉकेट का राज। देखिए, रॉकेट को खला में किसी चीज को धकेलने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही फ्यूल को धकेलता है। रॉकेट गर्म गैसों को बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ धकेलता है, यह है एक्शन, और उसके रद्दे अमल में वो गैसें रॉकेट को आगे की तरफ धकेलती हैं। बस इतनी सी बात है, यही है इसकी रॉकेट साइंस। तो ये एक्शन और रिएक्शन का खेल हर जगह हर लम्हा जारी है। अब जब ये असूल समझ आ गए हैं तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए। क्या अब ये गैर मरई यानी इनविजिबल कुव्वतें काम करती हुई महसूस होती हैं? उन्हें और कहाँ देखा जा सकता है?